अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो वीडियो मैं लेकर के हाज़िर हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास वीडियो है आपके लिए। गुजारिश करूँगा कि आप इसको मुकम्मल देखें। आप जानते हैं, देखिए, ख्वाब देखना ये सबका हक़ है। ख्वाब देखना ये सबका हक़ है, लेकिन ख्वाब कैसा देखना ये किसी का इख्तियार नहीं है। ख्वाब कैसा नज़र आएगा ये किसी का इख्तियार नहीं है, और ख्वाब पूरा होगा भी नहीं होगा ये भी क्या देखिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि सब लोगों के ख्वाब क्या देखिए पूरे नहीं हुआ करते। कुछ लोग मुख्तसर, कुछ ऐसे मखसूस लोग हैं जिनके क्या देखिए ख्वाब जो है मुकम्मल होते हैं, यानी ख्वाब पूरे भी होते हैं, लेकिन सबके ख्वाब पूरे हों ये क्या देखिए ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद देखिए बिल्कुल ख़ास है। हम आपको एक ख्वाब बताने जा रहे हैं कि मेरठ सिटी, यूपी के अंदर जो मेरठ सिटी है, वहाँ एक कुत्ते ने ख्वाब देखा है। वहाँ एक कुत्ते ने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब जो है अजीब तरीके से बयान भी कर रहा है। चलिए पहले ऐसा करते हैं कि उसका ख्वाब देख लेते हैं, उसने वो क्या कह रहा है, ख्वाब का अपने क्या बयान कर रहा है। उसके बाद के देखिए हम चर्चा करेंगे इसके ख्वाब पर कि इसमें क्या ज़रूरी हो सकता है। देखिए उसका ख्वाब देखिए। तो आप इतने बड़े लोगों से, विद्यासागर जी जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप ही ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा खुचा रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन ये सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। प्यारे नाज़रीन, आपने देखा कि एक कुत्ता किस तरीके से क्या देखिए भौंक रहा है और किस तरीके की बातें कर रहा है। वो ये चाहता है, वो ये समझता है शायद कि इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जिसको पल भर में क्या देखिए मिटा दिया जाए। नहीं, इस्लाम को मिटाने वाले इससे पहले भी बहुत सारे आए और चले गए, बहुत सारे आए और चले गए। इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता हिंदुस्तान से, इसलिए कि हमारा अक़ीदा है जब तक हिंदुस्तान में हमारे गरीब नवाज़ ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा जब तक हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा हैं, ख्वाजा चले नहीं गए, गरीब नवाज़ हैं, गरीब नवाज़ हैं। तो गरीब नवाज़ जब तक हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक के देखिए मुसलमान रहेगा जब तक के देखिए गरीब नवाज़ हैं। और हमारा अक़ीदा है कि इस गरीब नवाज़ सुबह क़यामत तक के देखिए हिंदुस्तान ही में रहेंगे, सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान ही में रहेंगे। तो फिर हमारे इस देश के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुसलमान भी रहेगा, मुसलमान रहेगा। लेकिन देखिए आपने उसके ख्वाब में, वो जो बक रहा था, उसके ख्वाब में एक बात आपने सुनी होगी। उसने ये कहा था कि मुझसे भी कुछ मुसलमान जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि पहले कुरान छोड़ो, पहले नमाज छोड़ो, उसके बाद क्या देखिए मुझसे मिलो। अब ये कितनी अफसोस की बात है। कौन लोग हैं देखिए वो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगरचे हो सकता ना भी हों, ये मुसलमानों को इसी तरीके से क्या देखिए धोखा दे रहा हो, और अगर रहे भी तो ऐसी तादाद मैं समझता हूँ कुछ लोगों की हो गई है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे अंदर के देखिए हो गए जो कि देखिए अब इस्लाम को बहुत आहिस्ता, बहुत हल्का क्या देखिए समझ रहे हैं और बिल्कुल ज़रा से इशारे में के देखिए इस्लाम को छोड़ देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। कोई अगर कमज़ोर है, मुसलमान है, कमज़ोर है, परेशान है, तो उसकी मदद कीजिए। इसलिए कि ये दौर वैसा है कि इसमें लोग दिल बर्दाश्ता होकर के, लोग जो है दिल बर्दाश्ता होकर के जो है इस्लाम छोड़ देते हैं। यूपी की ही बात है, मैंने अभी पीछे यूपी की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें मैंने बयान भी सुना लोगों का। वो पहले मुसलमान थे, पूरा घर का घर कम से कम 7 या 8 लोग क्या देखिए, घर के जितने मेंबर थे 7 या 8 लोग, उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े आदमी भी हैं, उनकी दाढ़ियाँ भी हैं, वो सब के देखिए हिंदू हो गए। जब उनसे पूछा मीडिया ने कि तुम हिंदू क्यों हो गए, तो उन लोगों ने कहा कि इस्लाम ने हमारा साथ नहीं दिया, एक जगह हमारा झगड़ा हो गया था तो वहाँ किसी ने साथ नहीं दिया, तो हम क्या देखिए हिंदू हो गए कि ताकि इसमें इंसाफ मिल सके। तो लोग दिल बर्दाश्ता होकर के देखिए मुसलमान हिंदू हो रहे हैं।
ये क्या देखिए अच्छा नहीं है, ये उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में क्या देखिए बहुत ही बुरा होगा। लिहाजा गुजारिश ये है कि अपने आप को आसपास का क्या देखिए ख्याल रखें, किसी को कटने ना दें, इस्लाम की अहमियत बताएं, इस्लाम का अच्छा दर्स क्या देखिए उनको पहुँचाएँ, बताएँ कि जो शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाता है उसका वापस जाना उसको क्या देखिए माफ़ी का नामा नहीं मिला करता है, बल्कि उसके लिए बहुत सख्त हुआ करता है। तो इस्लाम में रह कर के हम क्या देखिए दूसरी तरफ देखें, ये हमारे लिए इंतहाई बहुत सख्त क्या देखिए मामला है। लिहाजा आसपास का ख्याल रखें। दूसरा ये है कि उसने ये कहा है कि अब से जो है एक 4 साल के बाद ही इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, या मुसलमान यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ के देखिए हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए तेरा ख्वाब ये बहुत गलत तू देख रहा है, बहुत गलत इसकी ताबीर बयान कर रहा है। इस्लाम हिंदुस्तान में था, है और सुबह क़यामत तक रहेगा। मुसलमान हिंदुस्तान में था, है और सुबह क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि हमें पूरा यकीन है इस बात पर कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा जो है हिंदुस्तान की तरफ चेहरा फरमा कर के, अपना रुख़ अनवर फरमा कर के मुस्कुराया करते थे। एक दिन किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इस सिमत को यानी इस तरफ देख कर के आप क्यों मुस्कुराया करते हैं, आप इधर को देख कर के क्यों मुस्कुराते हैं, क्यों देखते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस तरफ हिंदुस्तान नज़र आता है, इस तरफ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से मुझे वफ़ादारों की खुशबू आया करती है। मुझे हिंदुस्तान से वफ़ादार कौन है? मुझे मुसलमानों की खुशबू आती है। तो मेरा यकीन ये है कि जिस जगह से मेरे नबी को मुसलमानों की वफ़ादारों की खुशबू आई, ये खुशबू सुबह क़यामत तक ख़त्म नहीं हो सकती। ये मुसलमान सुबह क़यामत तक के देखिए ख़त्म नहीं हो सकते। अल्लामा इक़बाल ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हदीस को के देखिए सुनकर के इरशाद फरमाया था, जब अल्लामा इक़बाल हिंदुस्तान ही में रहा करते थे। आप फरमाते हैं कि मीरे अरब को आई, मीरे अरब को आई बुए वफ़ा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लिहाजा हिंदुस्तान इंशाअल्लाह ताला ये मुसलमानों की आमाजगाह था, है और रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने किरदार को अच्छा करें, अपने कैरेक्टर को देखिए अच्छा करें, हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं। कुरान तो हमें के देखिए इस बात की ज़मानत देता है कि तुम गम ना खाओ, परेशान मत हो। शर्त यह है कि तुम ही कामयाब होगे, शर्त यह है कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो हम क्या देखिए मुसलमान रहें, अल्लाह अकबर। दूसरे किसी तरफ के देखिए कान ना धरें कि वो 2-4 साल में ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। नहीं, हमें उम्मीद अल्लाह से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसलिए कि सरकार ने जिस कासिद को भेजा था यहाँ मुसलमान बनाने के लिए, वो कासिद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो रहनुमा आज भी हिंदुस्तान की सरज़मीन अजमेर शरीफ में के देखिए आराम फरमा है। वो जब तक है हिंदुस्तान में देखिए मुसलमान इंशाअल्लाह ताला रहेगा। गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस्लाम की सही तालीम पर के देखिए लोग अमल करके अपने आप को मजबूत बना सकें। और साथ ही गुजारिश करेंगे कि अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको ज़रूर क्या देखिए सब्सक्राइब करें, यह आप ही का चैनल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।